अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो चीज़ आई है हमारे पास वो है यूपीएस की, और ये है सोलो कंपनी का यूपीएस डच पावर, और ये साइन वेव यूपीएस है। ये ठीक हो गया है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था बूस्टर की साइड पे, वो हमने इसके ठीक कर दिया। बल्कि कहना ही चाहिए बूस्टर नहीं होता ये, लेकिन बूस्टिंग सेक्शन पे ये वाली जो है स्विचिंग की मॉस्फेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी। बूस्टर इस तरह जो है ना, ये स्विचिंग ये वाली साइड है, और बूस्टर इसको कह भी सकते हैं क्योंकि बूस्ट करके ये वोल्टेज यहाँ लेके आता है, और यहाँ से भी इसकी स्विचिंग होती है ये इस जगह से। और ये जगह जो है ना, दो जो मैंने पहले भी मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर जब दो तारें जा रही होती हैं तो ये साइन वेव यूपीएस होता है, यहाँ से इसकी स्विचिंग होती है दो वायर्स पे, और उस वायर्स पे स्विचिंग करा के ये आउटपुट वोल्टेज जनरेट करता है। ठीक है ना। थोड़ी सी सर्किट की मैंने जो चीज़ें मैंने की थी वो मैं आपको बताता हूँ उसमें। और ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है लोगों के लिए जो काम कर रहे होते हैं इसके ऊपर। वो जो लोग हैं वो कम इसमें हाथ डालते हैं, और थोड़ा सा इसमें मैंने कहा कि थोड़ी सी इसमें वर्किंग इसमें बताई जाए। इसमें दो तरह के जो है ना सेक्शंस हैं। इसमें ये वाले जो तीन मॉसफेट हैं, ये IRF 3205 लगे हुए हैं, ये एक सेक्शन बनता है, और ये वाले तीन जो लगे हुए हैं ये दूसरा सेक्शन बनता है। इसमें भी IRF 3205 लगे हुए हैं। तो ये सेक्शन जो है दोनों जो है कनेक्ट हैं पॉजिटिव से, और इसकी जो सोर्स की लाइन है, इसकी सोर्स की यानी एक सेक्शन की सोर्स और दूसरे सेक्शन की सोर्स, मैंने डायोड की तस्वीर बनाई है। तो ये जो सोर्स है ना, यहाँ पे ये चली जाती है इस जगह पे, इस साइड पे, और यहाँ पे जाने के बाद ये जो है इसमें भी मॉसफेट लगे हुए हैं इसके नीचे। इसको भी मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मैंने तो सर्किट फिट कर दिया, क्योंकि ये बगैर सर्किट फिट किए टेस्ट हो नहीं सकता। इसमें तमाम वायर्स जो है ना बहुत ही इसमें बहुत लिमिटेड होती हैं, और इसको बहुत लगा के इसको टेस्ट किया जा सकता है। तो इसको निकाल के और जो है ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ देखें, ये इसमें भी IRF 3205 का इस्तेमाल किया गया है। और इसका जो दूसरा वाला जो इसका वायर लगा हुआ है ट्रांसफार्मर का, वहाँ पे भी तीन जो 3205 यहाँ पे लगाए गए हैं। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको। ये देखें, और यहाँ भी मैंने डायोड की एक छोटी सी तस्वीर बनाई है डायोड की। और ये डायोड से क्या कर रहा है, ये कंडक्शन करा रहा है। ये इस मॉसफेट के इंटरनल मैंने डायोड बनाया, लेकिन ये जो है यहाँ से कंडक्शन कराई जाती है इसको इन्वर्टिंग सेक्शन जो इसका है, यानी कि जब इन्वर्टर काम कर रहा होता है तो यहाँ से मॉसफेट से स्विचिंग कराई जाती है इसको भी, और इस वाले मॉसफेट से इस वाले ब्लैक वाले वायर को, यानी दोनों ट्रांसफार्मर की जो दोनों जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे स्विचिंग कराई जा रही है होती है यहाँ से। और जब यहाँ से स्विचिंग होती है तो यहाँ पे फिर वोल्टेज बनना शुरू हो जाते हैं इसकी आउटपुट पे ट्रांसफार्मर की, और ट्रांसफार्मर की आउटपुट पे वोल्टेज जो है वो फिर सर्किट को चले जाते हैं। ठीक है ना। ये छोटा सा है इसमें, और इसमें तीन मॉसफेट्स में और लगे हुए हैं नेगेटिव साइड में। यहाँ पे इस जगह पे ये बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे भी तीन जो है ना IRF 3205 का इस्तेमाल किया गया है। ये जो नेगेटिव है जो मैंने इसमें सर्किट ट्रेस किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑन और ऑफ़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और ये स्विचिंग करा रहा होता है यहाँ पे। अच्छा, ये तो हो गया इन्वर्टिंग सेक्शन का, जब ये इन्वर्टर काम कर रहा होता है। लेकिन जब ये चार्जिंग बैटरी चार्जिंग की तरफ चला जाता है तो आप ये फिर इसको ध्यान में रखिएगा। मैंने जो इसमें डायोड की तस्वीर बनाई थी यहाँ पे, अब आप इसको गौर से देखें। यहाँ पे ये देखें, मैंने डायोड की जो ये तस्वीर बनाई है, यहाँ पे क्या कर रहा होता है कि यहाँ से AC सिग्नल आ रहा है, यानी कि इसमें साइन वेव आ रहा है, और यहाँ से जाके ये ब्रिज का काम कर रहा होता है। ये मॉसफेट यहाँ से नेगेटिव चली जाती है, नेगेटिव से यहाँ पे यहाँ आ जाती है, और यहाँ से भी ये नेगेटिव चली जाती है। ठीक है ना। पॉजिटिव इसकी डायरेक्ट है जहाँ पे ये स्विच के थ्रू काम कर रही होती है। तो ये इसके चार्जिंग सेक्शन पे इस तरीके से ये डायोड का काम कर जाता है, यानी ये डायोड बन जाते हैं ये। और इन्वर्टिंग के सेक्शन में ये दोनों जहाँ से ये स्विचिंग करा रहा होता है इसको। ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें कम आती है, ज़्यादातर प्रॉब्लम इस जगह पे आती है जहाँ पे ये 3205 के तीन सेक्शन बने हुए, क्योंकि यहीं से ही पावर ये यहाँ पे इंडक्ट करा रहा होता है इधर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, और ये हमने इसको यहाँ पे भी काम यहीं पे काम करना पड़ा हमें। इसके 3205 इसमें ख़राब थे इस जगह पे, और हमने इसको क्या किया कि हमने 3205 की ये साइड हमने बना दी है, और बनाने के बाद इसको लगा दी। अच्छा, हमने क्या किया इसके अंदर कि ज़्यादातर ये होता है कि गेट और सोर्स के वोल्टेज चेक किए जाते हैं, बाइसिंग चेक की जाती है, और फिर मॉसफेट को
यहाँ पे लगाया जाता है, क्योंकि ये सर्किट में थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है इसमें ही काम करना, कि जब ये लगे हुए होते हैं, यानी कि ये पूरा सर्किट जब ये लगेगा तो ही जो है ना कनेक्शन होंगे और फिर बाइसिंग बनेगी इसकी। लेकिन जो है ना हमने क्या किया इसमें हमने फर्स्ट टाइम इसकी रेजिस्टेंस जो है ना हमने पूरी बनाई इसकी, यानी कि जो ट्रांजिस्टर ख़राब थे SMDs के रेजिस्टेंस ख़राब थी और नीचे लगी हुई इसकी सारी, तो हमने इस पर काम किया है। एक आध ट्रांजिस्टर हमने चेंज किया है और रेजिस्टेंस वगैरह जो गेट की रेजिस्टेंस है इसमें 10 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई थी वो हमने चेंज की है इसकी। और चेंज करने के बाद इसकी गेट और सोर्स पे हमने जो है ना रेजिस्टेंस चेक की है, जो कि तकरीबन 11 से 12 किलो ओम्स आ रही थी। हमने तीनों की, ये वाली और ये वाली एक सेक्शन की, यानी कि ये पूरा एक सेक्शन है ये वाला, और यहाँ वाला ये एक सेक्शन है। तो हमने इसकी रेजिस्टेंस चेक कर ली और इसकी रेजिस्टेंस चेक कर ली, दोनों की हमने बराबर की है, यानी बराबर किस तरह की जो सर्किट में जो भी जो प्रॉब्लम्स थी उसको हल किया, और करने के बाद इसका जो दोनों की गेट और सोर्स की ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो गई। बराबर होने के बाद हमने इसमें लगा दिया बिला झिझक, और अल्लाह का शुक्र है कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं सेट। तो ये मैं इसको आपको चला के दिखा देता हूँ, और जो थोड़ी बहुत टेस्टिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से टेस्टिंग हो रही है। इस वक्त अभी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हम इसको सिर्फ DC पे ड्राइव करेंगे इसको, यानी कि बैटरी लगा के, और इसको फिर मैं आपको इसका डिस्प्ले दिखाता हूँ। जी, तो मैंने इसमें बैटरी के कनेक्शन कर दिए, और बैटरी कनेक्शन करने के बाद इसको हम ऑन करते हैं आपके सामने। मैं यहाँ पे एक स्विच होता है यहाँ पे ऑन करने के लिए, मैं जैसे ही ऑन करता हूँ ये देखिएगा, ये देखिए इसका कूलिंग फ़ैन भी ऑन हो गया, और यहाँ पे इसके 237 वोल्टेज आउटपुट पे आ गया। अभी इनपुट नहीं दिखा रहा, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मौजूद भी नहीं है, लेकिन हम इससे पहले चेक कर चुके थे, हमारा चार्जिंग बिल्कुल सही काम कर रही है। और यहाँ पे ये बैटरी की इंडिकेशन दिखा रहा है कि बैटरी इस वक्त फुल है। लोड इस वक्त कुछ भी नहीं है इसमें, तो लोड का इंडिकेशन नहीं दिखा रहा है, वरना लोड पड़ेगा तो यहाँ पे आउटपुट पे ये बल्ब जो है ये यहाँ पे फुल दिखाना शुरू हो जाएगा, या जिस हिसाब से लोड होगा परसेंटेज के हिसाब से वहाँ से दिखाएगा। ये इस वक्त बैटरी मोड पे है, तो बैटरी मोड का ये इंडिकेशन दिखा रहा है। बैटरी मोड पे चार्जिंग होगा तो इसके ऊपर चार्जिंग का शो करेगा। ये आउटपुट वोल्टेज होगा। इसका हम एक काम करते हैं इस वक्त कि हम इसकी कुछ वोल्टेजेस वगैरह चेक कर लेते हैं बाइसिंग वगैरह के, ताकि जो है बाइसिंग के हवाले से अगर कोई किसी को शुबा हो तो वो चेक कर सकता है। तो जब हमने सर्किट फिट कर दिया तो हम इसको चेक करेंगे ऊपर से ही, जो कि गेट और सोर्स के वोल्टेज हैं, मॉसफेट लगा हुआ है, हम इसको यहीं से चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको लगाता हूँ और एहतियात से हम इसके गेट और सोर्स वोल्टेज चेक कर लेंगे। इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसकी बूस्टर साइड जो है इस पर कंडीशन इस पर क्या है, क्योंकि यही साइड चेक हो सकती है, बाकी तो चेक हो नहीं पाएंगी। तो मैं गेट पे रखता हूँ एक जगह, एक सिस्टम पे, और दूसरे सोर्स पे। यहाँ पे वोल्ट आ रहे हैं 3.12 वोल्ट। हमने एक की गेट पे लगाया और एक के सोर्स पे लगाया, तो 3.12 वोल्ट आ रहा है इसमें, ठीक है। अब हम दूसरी साइड चेक करते हैं इसकी। दूसरी साइड का जैसे मैंने कहा था कि इस तरफ है, बड़ी एहतियात से हम गेट और सोर्स पे लगाएंगे। यहाँ पे भी तकरीबन 1 वोल्ट तकरीबन आ रहा है, और इससे ये अंदाज़ा हुआ कि हमारी जो गेट और सोर्स की जो बाइसिंग है वो प्रॉपर आ रही है इसमें, और ये हीट भी नहीं हो रहा। हमने ये हाथ लगा के भी चेक किया था, ये हीट भी नहीं हो रहा, बिल्कुल ठंडा पड़ा है इस वक्त। लोड भी हमने चला के चेक किया था, लोड पे भी ये बिल्कुल ठंडा है। तो ये हमने चेक कर लिया। अच्छा, फ़ैन का भी सिस्टम थोड़ा सा ख़राब था, फ़ैन की ड्राइव का। हमने इसकी ड्राइव चेक की तो ये कनेक्टर भी नहीं था, फ़ैन भी नहीं था। हमने ये फ़ैन में सब लगाया है, और जब ये लगाया तो यहाँ पे वोल्ट तो आ रहे थे, लेकिन करंट नहीं पे आ रहा था, फ़ैन चल नहीं पा रहा था। तो इसी सर्किट के नीचे इस जगह पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, इसी के नीचे एक ट्रांजिस्टर लगाया 1P, छोटा सा SMD ट्रांजिस्टर है। तो वो फ़ैन की ड्राइव है, माइक्रो कंट्रोलर इसके नीचे लगी हुई है, इसके सर्किट के नीचे। उस माइक्रो कंट्रोलर से वो ट्रांसफ़र ड्राइव होता है, और ड्राइव करने के बाद यहाँ पे इसके वोल्टेज आ जाते हैं प्लस और माइनस, ठीक है ना। ये 4 पिन का हमने कनेक्टर लगाया है, क्योंकि वो मौजूद इस वक्त नहीं था। हमने ये फ़ैन के वाले ही कनेक्टर हमने ऑल्टर करके इसमें लगा दिए, और ये बेहतरीन काम कर रहा है, ठीक है ना।
फ़ैन के वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं कि फ़ैन के वोल्टेज इस वक्त कितने आ रहे हैं। मेरे ख्याल से सही कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा फ़ैन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये अब आ गया 10.4 वोल्ट, ये हमारा फ़ैन के वोल्टेज आ गए। ठीक है, ये फ़ैन हमारा बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, बेहतरीन। ये ना जो गर्म हवा जो बाहर फेंकेगा ये। इसके अलावा ये वाले जो कनेक्शन हैं ये आउटपुट के कनेक्शन है। यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर के कनेक्शन लगे हुए हैं, जो ट्रांसफार्मर के वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ से। और ये 2 रिले लगाई हुई हैं स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए। और ये रेगुलेशन की होती हैं ज़्यादातर रिले, कि जब भी चार्जिंग साइड पे हो या आउटपुट साइड पे हो तो यहाँ से ये जो रिले है इसके कनेक्शन जो है ना आपस में रिले जो है ना वर्किंग करती है और आउटपुट के वोल्टेज जो है ना वो थोड़े से बढ़ा देती है। ठीक है, ये रिले स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होती है। बाकी यहाँ पे इनपुट कनेक्शन है जो कि चार्जिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, बाईपास के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ पे इनपुट कनेक्टर लगा हुआ है। ये थी इसमें सीधा बातें। इसमें ये 2 जो आईसी लगी हुई ऊपर की, मैं ये भी बता देता हूँ आपको। इसमें तो जो ये वाली आईसी लगी है ये लगी है LM324, ये वाली LM324 है। और ये वाली जो आईसी है वो है 3843 लगी हुई है, UC3843 ये आईसी यहाँ पे लगी हुई है। और जो कि पावर सप्लाई वगैरह की जो लो वोल्टेज की स्विचिंग होती है उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो ये आईसी यहाँ लगी और ये वाली यहाँ लगी। LM324 ज़्यादातर जो है कंपैरेटर वगैरह आईसी होती हैं। और ये वोल्टेज की सेंसिंग और आउटपुट की सेंसिंग, ये सब सेंसिंग यहाँ पे LM324 से हो रही होती है। तो ये छोटा सा इसमें ब्रीफ थी। और ये बड़ा अच्छा यूपीएस है कंप्यूटर्स वगैरह के लिए, बाकी चीज़ों के लिए अच्छी तरीके से ड्राइव बन जाती है इसमें। और कंप्यूटर्स वगैरह इसमें बंद नहीं होते, रीस्टार्ट नहीं होते, क्योंकि ये साइन वेव यूपीएस है। बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्होंने बनाया है, सोलो डच पावर कंपनी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, आप लोगों की रहनुमाई है, आप लोगों की जो है ना ताउन है हमारे चैनल के साथ। मुख्तलिफ़ चीज़ों की वीडियोस हम शेयर कर रहे होते हैं। यूपीएस हैं, इन्वर्टर्स हैं, बैटरी चार्जर्स हैं, सोलर के प्रोडक्ट्स बहुत सारी आती हैं, MPPT वगैरह। और बड़े इन्वर्टर्स भी आते हैं हाइब्रिड के। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें अपलोड कर रहे होते हैं। चैनल को देखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। और जो चीज़ें अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, वो भी आपसे हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। और जो भी रहनुमाई हो सकेगी वो हम आपको करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़।